हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका SSR सुपर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। पहली चीज़ आप लोग आकर्षण एवं प्रतिकर्षण जान लीजिए। आकर्षण किसे कहते हैं? जब विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो उनके बीच जो आकर्षण लगता है उसको हम जो बल लगता है उसे हम आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। अब प्रतिकर्षण समान प्रकार के आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम प्रतिकर्षण बल कहते हैं। जैसे समान प्रकार के आवेश है तो इनके बीच जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। ठीक है, तो ये आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण। विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं और समान प्रकार के आवेश के बीच लगने वाले बल को प्रतिकर्षण बल कहते हैं। अब चारों ओर का वह क्षेत्र या चारों ओर का वह आवेश अथवा आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र। ठीक है, चारों ओर प्लस माइनस आवेशों का समूह है तो प्लस माइनस तो होगा ही, जिसमें कोई अन्य आवेश, मान लीजिए कोई अन्य आवेश प्लस रखा गया है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अभी जो प्लस आवेश है, प्लस आवेश की तरफ इनके बीच क्या प्रतिकर्षण होगा और माइनस और प्लस आवेश के बीच क्या होगा? आकर्षण। ठीक है, तो आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके कारण कोई आवेश अपने आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का सतत प्रदर्शन करती हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा का सतत प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, वैद्युत बल वे रेखाएं होती हैं या वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का सतत प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, आइए इसके कुछ गुण जानते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। वैद्युत बल रेखाओं के मुख्यतः निम्नलिखित गुण हैं। पहला है, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर समाप्त होती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती है धनावेश से निकल करके ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। मान लीजिए धनावेश है, ये ऋणावेश है, तो धनावेश से निकलेंगी, ऋणावेश पे समाप्त हो जाएंगी ये चीज़। ठीक है, यहाँ से निकलेंगी धनावेश से और ऋणावेश पे जाकर के समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट, वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती है। समझने का प्रयास करिएगा। वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये मान लीजिए हमने स्पर्श रेखा खींच दी ऐसे। ठीक है, ये हमने स्पर्श रेखा खींच दी। स्पर्श रेखा उस बिंदु जहाँ पर ये टच करेगी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती है। ये पॉइंट P पर जिसने टच कर दिया है, स्पर्श हो गई। ठीक है, और ये जो क्षेत्र बनेगा ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करेगी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र E। वैद्युत क्षेत्र को हम E से प्रदर्शित करते हैं, तो ये जो दिशा का प्रदर्शन करेगी। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती है। ये मान लीजिए वैद्युत बल रेखाएं हैं, इससे स्पर्श करती हुई एक हमने रेखा खींची, ये मान लीजिए पॉइंट P पर ये स्पर्श कर रहा है। ठीक है, और ये जो रेखा होगी ये किसको प्रदर्शित करेगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, इसी तरह से अगला पॉइंट, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि काटती हैं तो कटान बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव। वैद्युत बल रेखाएं, मान लीजिए ये दो हमारी
वैद्युत बल रेखाएं, एक 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 वैद्युत बल रेखा है, ये है, एक वैद्युत बल ये रेखा है, ठीक है। ये दूसरे को एक कहीं पर काटेंगी, मान लीजिए यहाँ पर एक दूसरे को काट दी, तो यहाँ से यदि काटती हैं तो कटान बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं निकलेंगी, यानी कि ये कटान बिंदु है, यहाँ पर क्षेत्र की दो दिशाएं निकलेंगी। जैसे देखिए एक ऐसे निकल गई, कटान बिंदु से ही निकलेंगी, ठीक है, और एक ऐसे। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र E1 हो गया, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र E2। दो दिशाएं निकलेंगी जो कि असंभव है, ये असंभव है, ऐसा होता नहीं है। फिर भी अगर होगा तो कटान बिंदु से दो वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं होंगी दो, ठीक है। अगला पॉइंट, समांतर एवं समदूरस्थ वैद्युत बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। समांतर, दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो उसे हम समांतर रेखाएं कहते हैं, ये चीज़। समदूरस्थ में समान दूरी पर स्थित, ठीक है, जिसे हम समदूरस्थ कहते हैं। तो ये जो रेखाएं होंगी ये किसे प्रदर्शित करेंगे, समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी, ठीक है। ये समान दूरी पर है और ये किसको प्रदर्शित करेंगे, वैद्युत क्षेत्र, समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे। अगला पॉइंट, सघन वैद्युत बल रेखाएं प्रबल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अगर सघन वैद्युत बल रेखाएं, मान लीजिए सघन वैद्युत बल रेखाएं बहुत घनिष्ठ हैं, वैद्युत बल रेखाएं बहुत पास होंगी तो वो मजबूत होंगी। मान लीजिए 100 लोगों की भीड़ है, अगर वो साथ साथ अगर किसी कार्य को कर रहेंगे तो जल्दी से करेंगे, उनके अंदर मजबूती रहेगी। और विरल वैद्युत बल रेखाएं दुर्बल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे। विरल वैद्युत बल रेखाएं जैसे ये दूर दूर विरल वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, दूर दूर, ठीक है, तो ये दुर्बल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे। और सघन वैद्युत बल रेखाएं सघन, एकदम घनिष्ठ, तो ये प्रबल होगी, जो जितना नज़दीक रहेगा वो उतना मजबूत रहता है, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं जैसे किसी पदार्थ के कण अगर उनके मॉलिक्यूल ज़्यादा पास रहेंगे तो वो काफ़ी मजबूती से एक दूसरे को पकड़े रहेंगे, और दूर दूर रहेंगे तो वो बहुत ही विरल यानी कि कमज़ोर रहेंगे, ठीक है, दुर्बल। तो वही कह रहा है, सघन वैद्युत बल रेखाएं प्रबल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं और विरल वैद्युत बल रेखाएं दुर्बल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। तो ये वैद्युत बल रेखाओं के गुण थे। आगे चलिए, आगे हम पढ़ेंगे, आगे है परीक्षण आवेश। ऐसा काल्पनिक आवेश जिसका अपना वैद्युत क्षेत्र न हो तथा यह अन्य वास्तविक आवेश पर बल आरोपित न कर सके या न करे, परीक्षण आवेश कहलाता है। इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र न हो और यह किसी अन्य वास्तविक आवेश पर यानी अन्य वास्तविक आवेशों पर बल आरोपित न करे, ठीक है, परीक्षण आवेश कहलाता है। इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश, अभी हमने धन परीक्षण आवेश आपको बताया, ठीक है, धन परीक्षण आवेश हमने परीक्षण आवेश के बारे में अभी बताया। इसका बार बार उपयोग किया जाएगा, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि वे भौतिक राशियाँ, अब सदिश राशि किसे कहते हैं, वे भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है, ठीक है। Q0 पर आरोपित वैद्युत बल F, इस पर आरोपित क्या, वैद्युत बल F, वैद्युत बल F हमारा, ठीक है, वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को, तथा परीक्षण आवेश Q0, वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को
के अनुपात को उस बिंदु और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इनके अनुपात को हम जैसे F अनुपाते Q नॉट, इनके अनुपात को हम उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे A अनुपाते B लिखा रहता है तो आप लोग लिखते हैं A/B, ठीक उसी प्रकार से हम इसे लिखेंगे F/Q नॉट। इसके अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E बराबर F/Q नॉट, ये फार्मूला है, ठीक है। इस पर हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। तो क्षेत्र का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। अब बीमी सूत्र, न्यूटन का बीमी सूत्र क्या होता है, हमने यहाँ पे साइड में लिखा है। न्यूटन का बीमी सूत्र होता है mL/10⁻², और कूलाम का बीमी सूत्र होता है AT, ठीक है। तो न्यूटन का हमने बीमी सूत्र लिख दिया mL/10⁻², ठीक है, और कूलाम का बीमी सूत्र है AT। तो जब ये AT ऊपर जाएगा, जब ये AT ऊपर जाएगा तो A⁻⁻1 T⁻⁻1 होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने लिख दिया है, और mL/10⁻² यहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए m की पावर कुछ है तो हमने m नहीं है तो हमने m लिख दिया। अब l की पावर और l के अलावा और कोई है लेंथ, जिसे हम लेंथ कहते हैं, नहीं है तो हमने लिख दिया t की पावर यहाँ पे 2 है और t की पावर -1 है। तो यह पे आधार हमारे सेम है तो एक घात ये जुड़ जाएंगी, -2 -1 -3 हो जाएगा, और बच गया a की पावर -2, -2 नहीं होगा -1 होगा, ठीक है, क्योंकि a जो है हमारा क्षेत्रफल एक ही है। तो ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र का बीमी सूत्र mL/t की पावर -3 a की पावर -1, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, ये इसका क्या है, वैद्युत क्षेत्र का बीमी सूत्र है, ठीक है। अब हम आपको इस पर क्वेश्चन करवा दें फार्मूले पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो एक अल्फा कण है, ठीक है, उस पर क्या है 15 × 10⁴ न्यूटन कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन में हमें E दिया हुआ है, E बराबर 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यानी कि ये E का मान दिया हुआ है। और अल्फा कण हमने शुरुआत में इसके फर्स्ट वाली वीडियो में लिखवाया था, अल्फा कण आवेश कितना होता है, अल्फा कण का आवेश होता है प्लस में होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ये हमने फर्स्ट वाली वीडियो में लिखवाया हुआ है। किसकी गणना करने के लिए कह रहा है, बल की, यानी कि F का मान ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या है, F/Q। ये अल्फा कण आवेश, ये हमारा Q का मान है, ठीक है, ये Q का मान है। अब हम क्या करेंगे, हमें F चाहिए तो इनका हम तिर्यक गुणा कर दीजिए। F का गुणा 1 में किए तो क्या आ गया, F का गुणा 1 में करेंगे तो F आएगा, और Q का E में करेंगे तो क्या आ जाएगा, EQ। अब यहाँ पर हमें E का मान पता है और Q का मान पता है, तो रख दीजिए इसे में। E का मान क्या है, 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का मतलब है न्यूटन/कूलाम। अब गुणा आवेश क्या है हमारा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, -19 कूलाम। अब देखिए कूलाम से कूलाम कट गया, ठीक है, बचेगा क्या, 15 × 3.2 × 10⁻, यहाँ पे 10⁻⁴, यहाँ पे 10⁻−19 है, तो लिखेंगे 10⁻⁴ - 10⁻19, ठीक है। दोनों का आधार हमारा बराबर, इसलिए हम पावर को घटा देंगे।
15 गुणा 32 में करेंगे तो कितना आएगा, 15 दूना 30, हासिल 3, 15 या 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा 48। ठीक है, कितने अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पे एक अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे। अब लिखेंगे गुणे 10 की घात, 19 में से 4 जाएगा तो बचेगा क्या, 19 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 15, और भी प्लस में कि माइनस में, माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या 19 है, इसका सामने का चिन्ह लग जाएगा। और मात्रक में क्या बचा है, न्यूटन, न्यूटन बचा है, कुलाम से कुलाम कट गया है तो न्यूटन बचा है। ठीक है, आपको आंसर में देखिए दिया है 4.8 गुणे 10⁻14 न्यूटन दिया है। यहाँ पर भी हमारा सही है, पर अगर हमें चाहिए कि हम दशमलव को बीच में कर दें तो आप क्या करिएगा, कि वैद्युत क्षेत्र में 4.8.0 गुणे, देखिए ये दशमलव के यानी कि दशमलव के बाद राइट साइड में अगर कितना हो 0 है तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। 10⁻−15 न्यूटन। आप लोग इसमें 10 से गुणा भाग कर दीजिएगा, तो 10 से गुणा भाग करेंगे 10/10 गुणे 4 8 गुणे 10⁻−15 न्यूटन। अब जब 48 में 10 से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे और गुणे, और इस 10 की घात 1 है, यहाँ पे 10 की घात 15 है, तो इसे क्या लिखेंगे 10⁻−15 + 1, इसकी घात +1 है तो इसमें से घटाएंगे ना, तो अब 48 में आप भाग देंगे तो क्या आएगा 4.8। अभी आप भाग नहीं दे पा रहे हैं तो वो भी हम बता दें कैसे भाग दिया गया है। जैसे आप देखिए 10 में हमने 48 से भाग दिया, तो 10 चौको 40, घटा दिए 8 बचा, दशमलव 0 लग गया, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो 10 8 80 कट गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम जब ने भाग दिया यहाँ पे हमने तो क्या आ गया 4.8 और गुणे 10 की घात 15 में से 1 जाए -14, यह क्या है न्यूटन। यही वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत बल है हमारा, वैद्युत क्षेत्र नहीं वैद्युत बल। ठीक है, तो हमारा वैद्युत बल कितना आ गया 4.8 गुणे 10⁻14, और वही आंसर में दिया भी था। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में 5 माइक्रोकूलाम आवेश पर 1 मिली न्यूटन बल कार्य करता है। आवेश की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ध्यान दिया करिए, क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, उसी के आधार पर आप क्वेश्चन लगाया करिए। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में 5 माइक्रोकूलाम आवेश, 5 माइक्रोकूलाम यानी कि आवेश हमारा कितना दिया हुआ है Q, आवेश को हम Q बोलते हैं। आवेश हमारा कितना दिया है 5 माइक्रोकूलाम। ठीक है, 5 माइक्रोकूलाम दिया है। अब इस माइक्रो को क्या लिखते हैं 5 गुणे माइक्रो की 10⁻6 लिखते हैं, और ये कुलाम, कुलाम है तो कुलाम यहाँ पर आप साइड में लिख लीजिएगा। माइक्रो को हम लिखते हैं 10⁻6। ठीक है, यहाँ पर आप साइड में कहीं पर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो Q की वैल्यू हमारी क्या हो गई, Q बराबर 5 गुणे 10⁻6 कुलाम। ठीक है, आगे कह रहा है आवेश पर 1 मिली न्यूटन बल कार्य करता है। 1 मिली न्यूटन बल यानी F बराबर 1 मिली क्या न्यूटन। अब इसको मिली से किलो में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से गुणा, 1000 से गुणा करेंगे कि भाग करेंगे। ठीक है, तो 1/1000 से हम भाग करेंगे तब ये न्यूटन में आएगा। अब 10 घात कितना जीरो है, 10 कितना जीरो है 3 जीरो है, तो हम लिखेंगे 1/10 की घात 3 न्यूटन। अब ये 10 घात 3 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन हो जाएगा। तो F की वैल्यू क्या हो गई 1 गुणे 10 घात -3 न्यूटन। ठीक है, F की वैल्यू क्या हो गई 1 गुणे 10 घात -3 न्यूटन। ठीक है, अब क्या करिएगा, अब आगे पूछ रहा है आवेश की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E आपसे पूछ रहा है, E का मान ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q। F की वैल्यू क्या है 1 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन है, और आवेश कितना है Q कितना है
5 गुणे 10 की घात कितना -6 कूलाम। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1/5, 1/5 लिखेंगे और गुणे 10 की घात -3 और ये -6 है, जब ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, घात में +6 हो जाएगा। ठीक है, और ये न्यूटन बटे कूलाम है तो इसे बोलते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखिए 5 में 1 से भाग देंगे आप, यहाँ पे देखिएगा समझिएगा, 5 से हम 1 में भाग दे रहे हैं, 5 से हम 1 में भाग दे रहे हैं तो 1 में भाग जाएगी नहीं, तो यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ेगा और 5 दूना 10 कट गया। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.2 गुणे 10 की घात 3 में से 6 जाए कितना बचेगा, या 6 में से 3 जाए कितना बचेगा 3, इसमें से बड़ा कौन है 6 बड़ा, इसके सामने प्लस है तो प्लस लग जाएगा और न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। अब यहाँ पर भी आपका आंसर सही है, पर यहाँ पर देखिए आंसर में ये दिया हुआ है 2 गुणे 10 की घात 2 न्यूटन कूलाम। तो इसके लिए आप क्या करेंगे 10 से गुणा भाग कर दीजिए, ई बराबर हो गया आपका 0.2 गुणे 10 की घात 3। अब 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो हम 10 में ऊपर कर दिया, 10 से नीचे हम इसलिए करते हैं ताकि हम इसे काट भी सकें। ठीक है, इसलिए हम गुणा करते हैं। अब देखिएगा गुणा कर दिया हमने, अब हम लिखेंगे 0.2 गुणा 10, इस 10 को गुणा 0.2 में कर देंगे और इसको लिखेंगे 10 की घात 3 और 10 की घात 1 है, 10 की घात 1 है। ठीक है, अब 2 का गुणा 10 में करेंगे, 2 दहा में 20, कितने अंक बाद दशमलव है 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे 1 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। ठीक है, और गुणे 10 की घात ये 3 है और जब ये ऊपर जाएगा तो -1 यानी कि 10 की घात 1 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2.0 गुणे 10 की घात 2 न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा आंसर हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र निकल करके आ गया। ठीक इसी प्रकार से आप क्वेश्चन लगा लिया करेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, आगे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से समझने का प्रयास करिए और पेपर में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये आपको बस इतने देगा कहेगा बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये आपको फिगर नहीं दिया रहेगा, फिगर आपको बना करके खुद से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो हमने पहले क्या बनाया, फिगर बनाया कि एक बिंदु है। ठीक है, उस पर एक धन परीक्षण आवेश Q है, एक आवेश Q है और हमने कुछ दूरी पर बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 को लिया जिसके बीच की दूरी क्या है r, और इस पर कौन सा बल है वैद्युत बल F। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, माना एक बिंदु आवेश प्लस Q चित्र की भांति बिंदु O पर स्थित है। देखिए माना एक बिंदु आवेश प्लस Q चित्र की भांति बिंदु O पर स्थित है। आगे लिखेंगे तो हमें बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। देखिए एक बिंदु आवेश प्लस Q चित्र की भांति बिंदु O पर स्थित है, तो हमें बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो लिखेंगे इसके लिए बिंदु
P पर एक धन परीक्षण आप समझ रहे हैं। हमने आपको बताया था Q0 परीक्षण आवेश के बारे में, हमने आपको ऊपर ही इसके जस्ट पहले ही बताया। परीक्षण आवेश ऐसा आवेश जिसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र ना हो, ठीक है, और वह अन्य किसी आवेश पर बल आरोपित ना कर सके, परीक्षण आवेश कहलाता है। ठीक है, ये हमने आपको अभी जस्ट पहले ही बताया। तो इसके लिए बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। ठीक है, बिंदु P पर हम एक धन परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं और इसका बल कौन सा है, वैद्युत बल है F। ठीक है, लिखेंगे तब कूलाम के नियम से, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम का नियम क्या है इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया गया है। अगर आप नहीं देखे हो तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक से चलेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो तब कूलाम के नियम से, देखिए फिगर के अकॉर्डिंग हमने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, अपने से कुछ नहीं लिखा है। माना एक बिंदु आवेश प्लस Q चित्र की भांति बिंदु O पर स्थित है, तो हमें बिंदु O से R दूरी, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है बिंदु P पर। इसके लिए बिंदु P पर हमने एक धन परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। फिर लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार। कूलाम के नियमानुसार F बराबर क्या होता है, कूलाम के नियम से, ठीक है, कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान में R स्क्वायर। कूलाम का नियम क्या है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी R, ठीक है, ये हमारा आवेश है Q और Q0 है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही हमारा कूलाम का नियम है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया, जा करके देखिएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट समीकरण। इसे हम फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। अगर आपको लिखना होगा तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, परीक्षण आवेश पर आरोपित वैद्युत बल, परीक्षण आवेश पर आरोपित वैद्युत बल। ठीक है, वैद्युत बल F यही है हमारा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R स्क्वायर। ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 है। हमने इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया है। ठीक है, और अभी आपने, अब इसके आगे हम करेंगे, और अभी आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया है। ठीक है, उसके आधार पर हम सॉल्व करेंगे। तो आगे लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 2 मानिएगा। ठीक है, यहाँ पर F और यहाँ पे क्या है, F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R स्क्वायर। ये F की वैल्यू हम समीकरण नंबर 2 में अब रखेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा F का मान समीकरण 2 में रखने पर, जहाँ पे F है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, F का मान रख देंगे। तो लिखेंगे E बराबर क्या हो जाएगा, 1/Q0 है तो 1/Q0 लिख लीजिए। F का मान क्या है, F का मान लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान में R स्क्वायर। Q0 से Q0 कट गया। ठीक है, अब बचा क्या है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होगी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। यही होता है वैद्युत क्षेत्र का
मात्रक क्या है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम, हमने अभी आपको आगे बताया। अब देखिए, अब इसका मान क्या लिखेंगे हम, इसका मान होता है 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो ई की जगह हम लिखेंगे F × 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम का स्क्वायर इंटू Q/R का स्क्वायर। ठीक है, और ये न्यूटन प्रति कूलाम, ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस पर हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये चीज़ है, आपको फिगर याद रखना है और फिगर की मदद से आप सारी चीज़ें कर लेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, अब इस फार्मूले पर हम आपको क्वेश्चन करा देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, पहली चीज़ वो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर यानी कि दूरी कितनी है 1.0 मीटर है, दूरी दी है हमें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी कि ई हमें ज्ञात करना है। और क्वेश्चन के लास्ट में हमें ई का मान, यानी कि ई का मान जो दिया है क्या है, कूलाम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, Q बराबर 1/6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब देखिए हमें R पता है, Q पता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूले से निकालेंगे। लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहीं पर आपको ये दिया रहेगा तो समझ जाइएगा ये Q का मान दिया है। ठीक है, क्योंकि Q बराबर होता है NE, कैपिटल Q बराबर होता है NE, ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, उसकी संख्या है, नंबर ऑफ। ठीक है, Q/, होता है NE, तो जहाँ पर भी E का मान दिया रहा है आप समझ जाइएगा Q का मान दिया है वो। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/R²। ठीक है, अब देखिए इसका मान हमने अभी आपको जस्ट बताया, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ठीक है, गुणे Q का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम बटे R का मान 1 है 1.0 यानी कि 1 ही है। देखिए जब दशमलव के राइट साइड में 0 लगा हो तो आप हटा सकते हैं, इसको डायरेक्टली आप 1 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर का स्क्वायर, यहाँ पे R का स्क्वायर है तो 1 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर गुणा 1.6 × 10⁻⁻19 बटे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 मीटर स्क्वायर 1 कूलाम, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, 1 कूलाम से 1 कूलाम कट गया। ठीक है, अब बचेगा क्या, 9 × 1.6 इनका आपस में गुणा कर लीजिए और गुणे 10⁹ इनका आधार बराबर है तो 10⁹ - 19 बटे 1, कोई मतलब ही नहीं, बचा क्या है न्यूटन बटे कूलाम बचा है, इसे न्यूटन प्रति कूलाम बोलते हैं। अब 16 9 कितना होता है 144 होता है, 16 9 144, कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। ठीक है, अब गुणे 10⁻, यानी कि 10⁻ +9 - 19 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। इसमें से बड़ा कौन है, 19 बड़ा है और इसके सामने माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा और ये न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है,
पर आंसर में देखिए दिया है 1.44 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन प्रति कूलाम। तो आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से ऊपर नीचे गुणा भाग करेंगे, क्योंकि हमें दशमलव यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, 10⁻⁻10 न्यूटन प्रति कूलाम। अब क्या करिएगा, 10 से 144 में भाग दे दीजिए, 14.4 में 10 से भाग देंगे और गुणे 10⁻−10 और 10⁻1, इसकी 10⁻1 मानी जाएगी, यानी कि +1। ठीक है, अब हम यहाँ पे भाग देंगे 10 में किससे, 14.4 में। तो 10 एक कम 10 हो गया, घटा देंगे 4 बच गया, दशमलव यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पर भी दशमलव लगाएंगे। ठीक है, अब इस 4 को नोट करेंगे, 10 चौक को 40, घटा देंगे 4 बच गया। अब 10 से 4 छोटा है, यहाँ पे दशमलव लगा है तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, दशमलव लगा रहता है तो 0 बढ़ा देते हैं। फिर 10 चौक को 40, कट गया। ठीक है, कितना आया, 1.44, यानी कि 1.44 गुणे 10⁻10 + 1, तो क्या हो जाएगा, 10⁻−9 न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र निकल करके आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आंसर भी जो दिया था वही आया है। ठीक है, आपका यहाँ पर भी सही है, पर अगर आंसर के अकॉर्डिंग निकालना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, 450 न्यूटन कूलाम है। आवेश का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, पहली चीज़, एक बिंदु आवेश से 1 मीटर, यानी कि आर कितना दिया हुआ, 1 मीटर दिया हुआ है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कितना दिया हुआ है, 450 न्यूटन बटे कूलाम दिया हुआ है। आवेश का मान ज्ञात कीजिए। आवेश यानी कि क्यू पूछ रहा है आपसे, आवेश का मान ज्ञात कीजिए, क्यू पूछ रहा है। तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र, तो लिखेंगे क्या, फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर लिखें, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। हमें E की वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4π की 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। Q की वैल्यू हमें ज्ञात करनी, R की वैल्यू पता है हमें, R की वैल्यू क्या है, 1 मीटर स्क्वायर, और E की वैल्यू क्या है, 450 न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है, तो लिखेंगे 450 न्यूटन बटे कूलाम और बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर गुणे Q बटे 1 मीटर स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, एक कूलाम से एक कूलाम कट जाएगा, बच गया आपका कूलाम। ठीक है, कूलाम बच गया आपका, तो हो जाएगा 450 बराबर 9 × 10⁻9 × Q। अब ये बटे में जो Q बचा है कूलाम, इसको इसमें गुणा कर दीजिएगा, ये बराबर है बीच में। ठीक है, बीच में बराबर है। अब देखिए तिर्यक गुणा, Q का गुणा 450 में कर दीजिए, क्या हो गया, 450 कूलाम। अब इसका गुणा जब हम इसको दूसरे साइड में यानी कि लेफ्ट में भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ ठीक है, और बराबर Q। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 450 बटे 9 × 10⁹ कूलाम। अब 9 से 450 में भाग दे दीजिए, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 और 0 तो 0 हो गया, यानी कि 50 गुणे, अब 10⁻, ये 9 है तो जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻−9 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻−9 हो जाएगा। तो आगे लिखेंगे Q बराबर 50 × 10⁻−9 कूलाम। अब 50 को क्या लिख सकते हैं, 50 × 10, यहाँ पर भी आपका सही है, अगर आगे भी सॉल्व करना चाहे तो 50 × 10 लिख सकते हैं, 15 50 × 10⁻−9 कूलाम।
अब यहाँ पे 10 घात 1 है, यहाँ पे 9 है, तो इसको क्या होगा 5 गुणे 10 की घात -9 + 1 कूलाम। 9 में से 1 जाए तो कितना बचेगा 10 की घात 8। इसमें से बड़ा कौन है 9 बड़ा है, इसके सामने माइनस चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा और 1 कूलाम। यानी कि क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा था, देखिए आवेश का मान ज्ञात कीजिए, तो आवेश कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात 8 कूलाम, और यही आंसर में दिया भी है। ठीक है, एक बिंदु आवेश के कारण 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, और ये क्वेश्चन पूछा भी है। ठीक है, यही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो यह हाइड्रोजन के नाभिक के कारण उसमें 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब हाइड्रोजन के नाभिक यानी कि अब इस हाइड्रोजन के नाभिक में आवेश कितना होता है यही Q बराबर 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। तो आपका Q की वैल्यू हो जाएगी हाइड्रोजन के नाभिक में आवेश। ठीक है, तो Q हो गया। और 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम 1 गुणे 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, अब आपको दूरी भी पता चल गई कितनी है 1 गुणे 10 की घात -10 न्यूटन मीटर। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आप नहीं निकालेंगे, इतना हमने आपको लिख करके दे दिया। इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे खुद से, अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी तो आप लगा लेंगे आसानी से। ठीक है, आई होप आपको वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप 12 की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ते रहिए, हमने इसके पार्ट 1 को भी अपलोड किया हुआ है, और ये जानकारी अपने दोस्त को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी 12 की तैयारी कर रहा हो तो वो भी आसान पढ़ सके। ठीक है, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए बने रहिए SSR सुपर क्लासेस के साथ। धन्यवाद।